नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प छोटी सी किताब पर बात करने वाले हैं। नाम है मेक योर बेड, मतलब अपना बिस्तर बनाओ। हाँ, और इसके लेखक हैं एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन। रिटायर्ड अमेरिकन नेवी सील हैं, 4 स्टार एडमिरल। काफी लंबा करियर रहा उनका, करीब 37 साल का। और दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने उसामा बिन लादेन वाले ऑपरेशन को लीड किया था। बिल्कुल। ये किताब असल में उनके एक भाषण पर आधारित है जो उन्होंने 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में दिया था। हाँ, और वो भाषण काफी वायरल हुआ था अपने सीधे साधे ज्ञान के लिए। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इस किताब के 10 सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, जो सीधे नेवी सील ट्रेनिंग के अनुभवों से निकले हैं, और देखेंगे कि ये सिद्धांत मतलब अनुशासन, साहस और वो जो लचीलापन होता है ना, मुश्किलों से लड़ने की ताकत, रेजिलियंस। हाँ, रेजिलियंस, उसे बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में हो आप। तो शुरू करें। पहला और सबसे फेमस सबक, अपने दिन की शुरुआत एक काम पूरा करके करें, अपना बिस्तर बनाएं। मुझे ये हमेशा थोड़ा अजीब लगता था, बिस्तर बनाने से क्या होगा। हाँ, सुनने में तो बहुत मामूली लगता है, लेकिन इसके पीछे का आइडिया गहरा है। देखिए, जब आप सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करते हैं तो आपने दिन का पहला काम पूरा कर लिया। अच्छा। इससे एक छोटी सी गर्व की भावना आती है। हाँ। और ये एहसास कि छोटी चीजें भी मायने रखती हैं, ये एक तरह से दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट करता है, एक मोमेंटम बनता है। ये बात तो है। एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है शायद। बिल्कुल, छोटी जीत। पर फिर एक और सबक है जो थोड़ा अलग लगता है। एडमिरल कहते हैं, आप अकेले नहीं जा सकते, आपको नाव खेने में मदद करने के लिए किसी की जरूरत होगी। हाँ, ये कैसे जुड़ता है? एक तरफ खुद का अनुशासन, दूसरी तरफ दूसरों पर निर्भरता। ये असल में एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। देखिए, व्यक्तिगत अनुशासन आपको तैयार करता है, आपको मजबूत बनाता है, लेकिन जिंदगी की बड़ी लड़ाइयां, बड़े लक्ष्य, वो अकेले पूरे नहीं होते। सही बात है। चाहे बिजनेस हो, परिवार हो, कोई मिशन हो, आपको टीम चाहिए, लोग चाहिए जो आपका साथ दें। सील ट्रेनिंग में तो ये जान बचाने वाली बात होती है, एक दूसरे पर भरोसा। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट जो मुझे बहुत पसंद आया, सिर्फ आपके दिल का आकार मायने रखता है। ये बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है आपकी अंदरूनी ताकत, आपकी इच्छा शक्ति, आपका जज्बा। आपकी फिजिकल बनावट या आप कहाँ से आए हैं वो उतना जरूरी नहीं। बिल्कुल नहीं। मैक्रोवन बताते हैं कि ट्रेनिंग में अक्सर वो लोग टिक जाते थे जो शायद बाहर से सबसे मजबूत ना दिखते हों, पर जिनके अंदर वो आग होती थी। यह हमें याद दिलाता है कि असली ताकत अंदर होती है। ये तो बड़ी प्रेरणा देने वाली बात है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किताब मुश्किलों और फेलियर की भी बात करती है, जैसे वो शुगर कुकी बनने से उभरें। ये क्या था? हाँ, शुगर कुकी बनना बखद आपको बिना किसी खास गलती के सजा मिलना। जैसे ट्रेनिंग में गीली यूनिफॉर्म में रेत में लौटना पड़ता था जब तक आप सिर से पैर तक रेत से ढक न जाएं। हो, ये तो बड़ा अन्यायपूर्ण लगता है। हाँ, और यही सबक है। जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती। कभी कभी आपको बिना वजह मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसे पर्सनली नहीं लेना है, बल्कि इसे मानसिक मजबूती बढ़ाने की एक कसरत समझना है। अच्छा, और इसी तरह का एक और सबक था, सर्कस से न डरें। हाँ, सर्कस मतलब एक्स्ट्रा बहुत कठिन ट्रेनिंग जो सजा की तरह लगती थी, पर असल में वो कैडेट्स को और ज्यादा काबिल और मजबूत बनाती थी। तो संदेश ये है कि चुनौतियां भले ही अनचाही हों, हमें बेहतर बनाती हैं। तो मुश्किलों से भागो मत, उनका सामना करो। इसी लाइन पर 2 और सबक थे शायद, बाधा पर सिर के बल नीचे उतरें और शार्क से पीछे ना हटें। बिल्कुल, ये साहस और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात करते हैं। बाधा पर सिर के बल का मतलब है मुश्किल काम को करने का सबसे तेज, सबसे सीधा तरीका अपनाओ, भले ही वो डरावना लगे। और शार्क वाला? वो बताता है कि डर का सामना करो। ट्रेनिंग में पानी में शार्क होती थी। नियम था, अगर शार्क हमला करे तो भागो मत, पूरी ताकत से उसके थूथन पर मारो। मतलब बुलीज या मुश्किल हालात का डटकर सामना करो, पीछे मत हटो। हिम्मत की बात है ये तो। और फिर वो सबसे मुश्किल हालातों में उम्मीद रखना, जैसे वो कीचड़ में फंसे होने पर गाना गाने वाली बात। हाँ, वो कमाल का उदाहरण है। दिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों न हो, आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड आपके हाथ में है। निराशा में भी उम्मीद ढूंढना या ह्यूमर ढूंढना, ये टिके रहने में मदद करता है। ये तो बहुत गहरी बात है। और फिर आता है आखिरी सबक, जो शायद सबसे सीधा है, कभी कभी भी घंटी न बजाएं। हाँ, मतलब नेवर गिव अप, हार मत मानो। ट्रेनिंग में एक पीतल की घंटी होती थी। अगर कोई छोड़ना चाहता था तो उसे वो घंटी बजानी होती थी। तो ये बस लगे रहने की बात है। हाँ, दृढ़ता।
पर इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके गलत रास्ते पर चलते हो। लेकिन अगर लक्ष्य सही है तो सिर्फ इसलिए मत छोड़ो कि रास्ता मुश्किल है, टिके रहो। तो कुल मिलाकर इस किताब की असली ताकत इसकी सादगी है ना? कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं, बस सीधी साधी एक्शन लेने लायक बातें। बिल्कुल, और क्योंकि ये असली जिंदगी के नेवी सील ट्रेनिंग के अनुभवों पर आधारित हैं, तो इनमें वजन है, विश्वसनीयता है। हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि ये जरूरत से ज्यादा सिंपल हैं। हाँ, शायद जो बहुत गहरे दार्शनिक जवाब ढूंढ रहे हैं उनके लिए ना हो। सही कहा, लेकिन अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में अनुशासन, हिम्मत और मुश्किलों से लड़ने की ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो इसके सिद्धांत बहुत काम के हैं। तो अगर हम मुख्य बातों को समेटें तो पहली बात तो ये कि छोटे अनुशासित काम आसानी से फर्क डालते हैं, वो नींव रखते हैं। दूसरी, असफलता या मुश्किलें अंत नहीं है, वो सीखने का मौका है। और आपकी पृष्ठभूमि ये तय नहीं करती कि आप क्या हासिल कर सकते हैं, आपका संकल्प करता है। बिल्कुल। और मुश्किल वक्त में आप कैसा रवैया अपनाते हैं वो आपके भविष्य को तय करता है। और आखिर में वो जो लगातार कोशिश करते रहने की शक्ति है, उसे कभी कम नहीं आंकना चाहिए। नेवर क्विट। तो निचोड़ यही है कि मेक योर बेड एक छोटी लेकिन असरदार किताब है उन सब के लिए जो अपनी जिंदगी में थोड़ा और डिसिप्लिन और रिजिलियंस लाना चाहते हैं। हाँ, एडमिरल मैक्रेवन का मैसेज बहुत साफ है। छोटी चीजों से बड़ा बदलाव आ सकता है। पढ़ने में वक्त नहीं लगता, पर सबक याद रह जाते हैं। तो चलिए आज की बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। अगर दुनिया बदलने की शुरुआत बिस्तर बनाने जैसे छोटे काम से हो सकती है, तो वो कौन सी एक छोटी अनुशासित आदत है जिसे आज से शुरू करने पर उसका असर शायद हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है?